हेलो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ और साइक्लोट्रॉन रेडियस। अब इसमें एक रेडियस दे दी, हमने कोई सर्कुलर पाथ मान लिया, ये पाथ है पूरा बनाया नहीं, आधा ही बनाया है अभी, सर्कुलर पाथ है और इसमें हमने मान लिया कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है अपने पाथ पर। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी v होगी और फोर्स अंदर लग रहा है वो f होगा। तो यहाँ पर एक फोर्स कौन सा पर काम करने लगेगा, ये सेंटीमीटर फोर्स का काम करने लगेगा। यहाँ पर सेंटीमीटर फोर्स का। अब ये चीज बताया कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड कर देते इसके मीडियम पर मैग्नेटिक फील्ड लग रही क्रॉस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का काम है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये क्रॉस होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड है इसके ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया हमारा डायग्राम तैयार। अब इस डायग्राम को देख के ही बताना, कुछ और स्पेशल नहीं लिखना, डायग्राम तैयार। तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, पहले मैग्नेटिक फील्ड से ही बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ही बोलेंगे। अरे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फोर्स की बात है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स तो बोलते हैं जो चार्ज पार्टिकल है, देखिए जो चार्ज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल जो है मूव्स कर रहा होगा एक सर्कुलर पाथ पर। क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल मूव्स किस पर कर रहा है, सर्कुलर पाथ, ऑन ए सर्कुलर पाथ, ऑन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। और जो फोर्स होगा, द फोर्स लिखिए, फोर्स किसका एक्ट करेगा, जब नहीं बोला है सेंटीमीटर फोर्स एक्ट करने लगेगा। द फोर्स एक्टिंग एज द, जैसे कि सेंटीमीटर फोर्स, एज द सेंटीमीटर फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल होता है और सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर फोर्स कार्य करने लगेगा। अब इसका फॉर्मूला पता है, F इक्वल टू होता है mv, यही होता है mv स्क्वायर अपॉन r होता है, यही होता है। तो वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी, सही, वेयर m इज द मास, ठीक है, m इज द मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, ऐसी बात हो गई। तो अब क्या होता है, Fm कौन सा फोर्स होता है, Fm बराबर होता है QBB, इसलिए परपेंडिकुलर के लिए QBB, वैसे QBB sin थीटा होता है, पर यहाँ पर जो फोर्स लग रहा हो परपेंडिकुलर हो। लिखिए F इक्वल टू QBB, साइड में जाओ तो ये लिख दीजिए सिंस परपेंडिकुलर, शॉर्टकट में लिख दीजिए सिंस परपेंडिकुलर, बात खत्म हो गई। तो हम लोग इसके बराबर क्या करते हैं, तो मान लेते हैं सिंस FC बराबर, ये C है सेंटीमीटर फोर्स, बराबर FM कर देते हैं, FC बराबर FM हो गया। तो हो गया mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू q, सॉरी उल्टा लिख दिया सही, QVB अपॉन कुछ नहीं होता अपॉन कुछ नहीं होता कितनी बढ़िया बात। तो ठीक है, अब इस वैल्यू को रखा है, अब इसको काटा बेटी कर फटाफट। तो क्या एक बी से एक बी कट जाएगा, ठीक है, बी कट गया, यहाँ बचा है m, तो हमें चाहिए r, रेडियस निकाल रहे हैं ना, तो हम सिंस करते हैं, सिंस r बराबर आ जाएगा, r बराबर इधर जाएगा नीचे आ जाएगा, इस वैल्यू हो जाएगा mv अपॉन qb, यही आ जाएगा। इसको मिटा दे फटाफट, इसको मिटा देते हैं। अब तो डायग्राम आपका सभी का बन ही गया होगा, तो डायग्राम भी हटा देते हैं फटाफट आगे करते हैं। तो अब लिखिएगा जो r बराबर QBB है, सॉरी mv अपॉन QB, सिंस मान लेते हैं कि जो p जानते हैं, p बराबर क्या होता है mv, वेयर p का मोमेंटम, p को क्या बोलते हैं, मोमेंटम, लिख देता है p मोमेंटम होता है, मोमेंटम होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा p अपॉन QB, ये हो गया,
ये कंप्लीट हो गया, इतना है क्या आ गया, फॉर्मूला हो गया ये। अब क्या एक बात बता देते हैं, द रेडिकल ऑफ सर्कुलर पाथ, ये रेडियस किसकी है, सर्कुलर पाथ की है। रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज आल्सो कॉल्ड, ऐसे क्या बोल रहे हो, साइक्लोट्रॉन रेडियस। देखिए द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ is also called, ये बोल देते, is also called the cyclotron radius, है ये सही है, cyclotron radius, cyclotron बोलिए, cyclotron radius। बात कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पॉइंट इसी में लिख लेते हैं, इसी में एक और बात आती है जो बता देते हैं, रिलेशन बोल देते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक और डाल लीजिएगा, होगा साइक्लोट्रॉन रेडियस, और एंड जायरो फ्रीक्वेंसी, ठीक, इसके बारे में बताते हैं। ये टॉपिक ही हो गया, फ्रीक्वेंसी ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो चुका है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट द डेफिनेशन से जानते हैं, definition of angular velocity बोलिए, the definition as the angular velocity, ठीक है, angular velocity of the particle बोल देते हैं, सॉरी क्या लिख दिया, पार्टिकल लिख रहे थे, पार्टिकल कितना था, v/r, पार्टिकल v/r, तो जब ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, v/r, ये हो गया। पर एक बात और भी है, ओमेगा इक्वल टू v/r होता है, फिर इक्वल टू ये भी होता है qv अपॉन क्या हो जाएगा, क्योंकि हम r की वैल्यू रख रहे हैं, और जो r की वैल्यू है qv, r की वैल्यू क्या है, यही तो है, b पूरा डिटेल में देते हैं, r की वैल्यू होती है mv अपॉन qv, ये qv भी ऊपर पहुंच जाएगा, ये कट जाएगा, सॉरी इसे काट दो, qv मतलब b से v कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा qv अपॉन m, इतना आ जाएगा, आकल ये लिख रहा है। तो क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एंगुलर जायरो फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्ट ऑफ द, नहीं हाँ ये लिख लेते हैं, दिस इज कॉल्ड द एंगुलर जायरो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर जायरो फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाथ, या पार्ट लिख दिया, पार्ट ऑफ द पार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, ये हो जाती है इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो लेकर के क्या आया है, क्यू क्या हो जाएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई, यही होगा 2 पाई आर, 2 पाई एम हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है, ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है, इसलिए करते हैं, ठीक है, शायद यही होता है, डायरेक्टली लिखा होगा तो हमने कंप्लीट बता दिया। इसको क्या बोलो, दिस इज कॉल्ड द जायरो फ्रीक्वेंसी, जायरो बोलोगे ना, जायरो नहीं, साइक्लो फ्रीक्वेंसी, साइक्लो होना चाहिए, साइक्लो फ्रीक्वेंसी, देखिए साइक्लो फ्रीक्वेंसी, साइक्लो फ्रीक्वेंसी। और इसको बैठा के बात और लिख देते हैं छोटी सी, और इम्पोर्टेंट होती है,
हल्का सा ही होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, ये लिख देते हैं। तो क्या होगा, अब लिखेंगे, इससे क्लियर हो जाता है, इट इज क्लियर दैट, इससे क्लियर क्या हो जाता है, क्लियर ये हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन होता है ऑफ द चार्ज पार्टिकल का, तो लिखिए जो द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल ना, चार्ज पार्टिकल, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वो किसके वजह, वो इज द, अभी पूरी बात नहीं, चार्ज पार्टिकल इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये तो बोले का मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डज नॉट डिपेंड करती है, डिपेंड किस पर नहीं करती, डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड upon the velocity of particle, velocity of the particle, velocity के पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया।